महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन भक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम संभूतिनी भवेत्। शिवरात्रि व्रत महात्म के विषय में लोगों को अनेकानेक प्रकार के संदेह, शंकाएं और संशय हो रहे हैं, जिसमें अनेकानेक प्रकार के प्रश्न भी उपस्थित हो रहे हैं कि शिवरात्रि व्रत क्या है, क्यों मनाया जाता है। तो श्री शिव महापुराण में शिवरात्रि व्रत महात्म वर्णन के अंतर्गत वो जरा व्याधि की कथा आती है, जिसमें चारों प्रहर में उसने वो मृग शिकार के लिए गया था। जब वह व्याध तो भगवान शंकर के उस बिल्व वृक्ष पर चढ़ा ऊपर, उसकी कथा सबको मालूम है। यहाँ प्रश्न हो रहा है कि शिवरात्रि व्रत के दिन ही विवाह हुआ है शिव का क्या। तो पहले तो यह विचार करना होगा कि किन शिव के विषय में प्रश्न हो रहा है कि शिव का विवाह शिवरात्रि व्रत के दिन हुआ है। कारण यह कि शिव एक तो है नहीं। तुलसीदास ने अपने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। तो अगणित रवि है, अगणित शशि है, अगणित शिव है, अगणित चतुरानन ब्रह्मा है। तो जब शंकर की गणना ही नहीं है तो किस शंकर के विवाह का प्रश्न है। लेकिन कोई बात नहीं, तो भी इस पर हम लोग विचार करते हैं कि भगवान शंकर का विवाह भगवती के साथ 108 बार हुआ है। इसलिए 108 जो भगवती का मुंड है, 108 जन्म का, वही भगवान शंकर के गले में वो माला रूप में धारण किए हुए हैं। फिर यह प्रश्न होता है कि विवाह की तिथि क्या शिवरात्रि ही है क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं हम कह सकते हैं कि भगवान शंकर के विवाह के विषय में श्री शिव महापुराण में वर्णन आता है कि भगवती भवानी के संग में शिव का विवाह आगहन शुक्ल पंचमी दिन चंद्रवार सोमवार आता है। इसलिए सोमवार व्रत आदि का विधान है। कुमारी माताएं या सौभाग्यवती नारियां सोमवार व्रत इसीलिए करती हैं क्योंकि शिव की प्राप्ति भगवती ने किया था, उसी दिन का पाणी ग्रहण हुआ था। दूसरा प्रमाण आता है वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि की। इस समय में भी भगवान शंकर का विवाह भगवती पार्वती के साथ हुआ है। रही बात शिवरात्रि के विषय में, तो शिवरात्रि का अर्थ होता है कल्याण रात्रि। शिव का अर्थ कल्याण होता है, तो कल्याण रात्रि है। कल्याण का अर्थ होता है सौभाग्य, जिसे लोग आशीर्वाद देते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। तो सौभाग्य रात्रि, और सौभाग्य को सुहाग भी कहते हैं कि उसका सुहाग अमर रहे, सौभाग्य अमर रहे। तो सौभाग्य रात्रि कहें या सुहाग रात्रि कहें या कल्याण रात्रि कहें या शिवरात्रि कहें, इस दिन भगवती का विवाह की प्रकरण की बात तो नहीं है। लेकिन भगवान शंकर भगवती के साथ में कैलाश पर्वत पर आए, उसी दिन से उनका संवाद आरंभ हुआ। भगवती के साथ जो संवाद का प्रकरण है, जो विहार का प्रकरण है, वो शिवरात्रि व्रत से ही आरंभ प्राप्त होने का मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 13 शिवरात्रि होती है। 12 महीने की 12 शिवरात्रि, 1 महीने अधिक मास की शिवरात्रि, कुल 13 शिवरात्रि हैं। तो 13 शिवरात्रि में भगवान शंकर और पार्वती का मिलन का प्रकरण है। विवाह का भी प्रकरण योग हो सकता है, क्योंकि कल्प भेद हरिचरि सुहाए, वेद पुराण उपनिषद गाए। कल्प कल्प का भेद है, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही। अनेकानेक कल्प की कल्प कल्पांतर की कथा है। भगवान की कथा अनादि से अनंत है। अगर यह कहा जाए यह ही सत्य है तो ठीक नहीं है। यह भी सत्य है, यह भी होगा, यह भी हो सकता है, ये सर्वथा उचित है। बस इसी के साथ हम यह कहना चाहते हैं कि भगवान शंकर के विवाह की तिथियां अनेकानेक हैं, एक नहीं है। क्योंकि भगवान शंकर का विवाह एक नहीं अनेक हुआ है। इसलिए भगवान शंकर का विवाह वैशाख शुक्ल पंचमी, अगहन शुक्ल पंचमी और शिवरात्रि का भी प्रमाण मान्य होता है। हर हर महादेव।